दीपक और माया के बचपन के प्यार के एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में दीपक और माया बचपन से ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब वो दोनों 12वीं कक्षा में एक साथ ही पढ़ रहे थे। माया एक अमीर घराने से थी और दीपक गांव का रहने वाला साधारण से घर से। दीपक माया को अपने दिल में बहुत खास जगह दे चुका था, जिस वजह से दीपक जब भी माया के साथ रहता तो वो उसकी बहुत केयर किया करता, और जब जब दोनों फिजिकली एक साथ ना होते तो दोनों ही एक दूसरे को मिस किया करते। दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती थी। ये मान लो दीपक और माया एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन माया तो स्कूल पहुंची, लेकिन दीपक स्कूल नहीं आया। स्कूल में माया के मन में ये सवाल घूमता रहा कि क्या वजह होगी जो दीपक स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन भी यही हुआ, दीपक स्कूल नहीं आया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद माया ने दीपक के दोस्त से पूछा कि दीपक आज स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तब दीपक के दोस्त ने बताया कि दीपक बहुत बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा, और तुम उससे कल मिलने भी नहीं गई। माया तुरंत दीपक के घर पहुंच गई। दीपक ने माया को देखा तो वो तुरंत उठकर खाट पर बैठ गया। माया बोली, दीपक तुम लेटे रहो, उठो मत। इतने में दीपक के माँ किचन से निकलकर आई तो देखा कि माया बिटिया आई है। माया ने दीपक की माँ से पूछा कि माँ जी, दीपक कैसे बीमार हो गए। माँ बोली, बेटा पता नहीं, कल ये भीग गया था बारिश में, शायद उसी वजह से बुखार हो गया, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही माया शर्मा गई। माँ बोली, अब आई हो तो खाना खाकर ही जाना। इतना बोलकर माँ किचन में वापस चली गई। इधर माया ने दीपक को डांटते हुए कहा कि ये सब क्या है, दीपक बारिश में कैसे भीग गए। बस वो बारिश में नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। माया तुरंत बोली, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकतें नहीं गई आपकी। दीपक बोला, अरे तुम चिंता मत करो, दवाई ली है, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगा। माया बोली, ठीक है, तो कल संडे है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। अगले दिन माया दीपक के घर आई और दीपक को अपने घर ले गई। माया की माँ ने दीपक के लिए खीर बनाई। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि कुछ ही देर में माया के पिताजी आ जाते हैं। दीपक को देखते ही माया के पिता माया को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि माया, तुम्हें कितनी बार बोला है कि इन छोटे लोगों को घर पर मत लाया करो। कितनी बार बोला है, इन छोटे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? सोसाइटी में हमारा एक रुतबा है। इतना सुनते हुए माया की माँ बोलती है, चुप रहो जी, आप क्यों इतना सोच रहे हो? ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बच्चे हैं। आप ये कहा स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी जैसी बातें सुनाने लग गए। तभी माया के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को ये पहले उंगली पकड़ते हैं फिर सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक अब एक पल भी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दीपक तुरंत वहां से उठकर वहां से जाने लगता है। तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर उसके पिता माया को थप्पड़ मार देते हैं। माया झन्ना कर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके खूब रोने लगती है। इसके घटना के बाद दीपक और माया का प्यार एक दूसरे के लिए और भी बढ़ जाता है। दीपक और अब स्कूल में ही एक दूसरे से मिलते और साथ रहते। समय बीता और दोनों ने ही अच्छे से एग्जाम देकर 12वीं कक्षा पास कर ली। एक दिन दीपक और माया शाम के समय खेत में घूम रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था। माया और दीपक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों अपने जीवन, प्यार और पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे। इन्हीं सब बातों में दीपक ने माया से पूछा कि माया, प्यार में क्या क्या होता है? ये सुनकर माया शर्मा जाती है। तो दीपक कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो? तो माया शर्म से भरे लाल गालों को लिए ये बोलती है कि तुम बहुत बोले हो दीपक। इतना बोलकर इधर उधर भागने लगती है और दीपक भी माया को पकड़ने लगता है, और आखिर वो दोनों ही एक घास के गिट्ठार के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे। माया ने इतने में शरारत भरे अंदाज में दीपक के होठ चूम लिए। अब ये तो दीपक के लिए बहुत प्यारा एहसास और पल था। पहली बार दीपक ने एक लड़की का चुंबन महसूस किया। दीपक भी वही करने कोशिश करने लगा। ये सब दृश्य एक आदमी ने चुपके से देख लिया। वी आदमी माया के पिता को अच्छे से जानता था। वो तुरंत इस घटना की घबरा लिए माया के पिता के पास पहुंच गया और सारी घटना बता दी। ये सब सुनते ही माया के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए।
माया के पिता तुरंत गांव पहुंच गए और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन सब बातों से अनजान माया और दीपक तो अपने प्रेम लीला में मग्न थे। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दीपक माया को अपने खेत में ले गया। खेत में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। दीपक और माया ने बारिश रुकने का इंतजार किया। जैसे ही कुछ देर में बारिश रुकी तो उधर गुस्से में लाल माया के पिता गांव के लोगों को इकट्ठा कर खेत की तरफ आ रहे थे। वहीं दीपक और माया भी वहां से निकलकर खेतों से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में माया के पिता ने दोनों को एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े आते हुए देख लिया। दीपक और माया ने भी उन लोगों को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले दीपक और माया कुछ समझ पाते, माया के पिता ने दीपक को एक जोरदार तमाचा मार दिया। दीपक ने बोला, मुझे मारा क्यों? तो माया के पिताजी कहते हैं, साले नीच, आखिरकार तू अपनी घिनौनी करतूतों पर उतर ही आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ घूमने की? तभी दीपक भी बोल देता है कि मैं बचपन से ही माया से प्यार करता हूं और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं माया के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये सुनते ही माया के पिताजी अपना दिमाग लगाते हुए दीपक से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो दीपक आंखों में आंसू लिए पिता से बोलता है कि हाँ, मैं माया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब माया के पिता ने दीपक से बेशर्म होकर यह कह दिया कि तुम अभी के अभी पास वाली नदी कूद जाओ। अगर तुम बच गए मैं खुद तुम्हारी शादी माया से करवा दूंगा। दीपक तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। माया तुरंत पिता का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहती है कि पिताजी ऐसा मत करो, रोक लो दीपक को, वो सच में कूद जाएगा। प्लस ऐसा मत करो। माया ने दौड़ के दीपक का हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने दोनों का हाथ छुड़वा दिया। तब नादान दीपक गुस्से में नदी की ओर भाग गया। ये देखकर माया भी उसके पीछे भागने लगी। ये देख माया के पिता और गांव के लोग भी माया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक तो तेज बरसात और नदी का बहता हुआ तेज पानी। दीपक नदी पास पहुंच चुका था। दीपक और माया के सर सच्चे प्यार का जुनून सवार था। दीपक आखिर बार रुका और एक बार पीछे मुड़कर माया की तरफ देखकर नदी में छलांग लगा डाली। माया और रफ्तार से भागती हुई बोली, रुको दीपक, मैं भी आ रही हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना बोलती हुई माया भी नदी में कूद गई। इधर माया के पिता इधर उधर भागने लगे, छटपटाने लगे, जोर जोर से रोने लगे कि ये क्या हो गया, अरे कोई थी बचा लो। बहुत पछतावा हो रहा था अब पिताजी को। ये सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी बेटी के खातिर दोनों की जान ले ली, अपनी बेटी को गंवा दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान के आगे झुकेगा नहीं। अब दोनों का प्यार अमर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ऐसे प्यार को समझने वाले लोग जहां होते हैं वहां ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, बचपन के प्यार की यह सच्ची प्यार गाथा आपको कैसी लगी, जरूर बताना। उम्मीद करता हूं सच्चे प्यार की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।